everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आपको मिल रहा है. यस, सबको ऑलरेडी मैंने रीजन बता दिया स्टूडेंट्स, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. मैं फिर से आ चुका हूं. आई एम बैक विद द न्यू एनर्जी, विद न्यू बोल सकते हैं ताकत के साथ. ओके, और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कैसे कैसे करना है, बट मैं गारंटी देता हूं कि अच्छे से हम लोग करने वाले हैं. तो लास्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने लोकस और स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया था. एंड स्टूडेंट्स, इस लोकस और स्ट्रेट लाइन के अंदर देखो 5.1 कैसे था कि इक्वेशन ऑफ लोकस और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के ऊपर था, जो कि मैंने फिनिश कर दिया. और लास्ट लेक्चर में ध्यान दिया होगा मैंने कि स्लोप क्या होता है, स्लोप के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कब पैरेलल होता है कब नहीं होता, बताया था मैंने. तो मान लो अगर मैं स्लोप की बात थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको. तो मान लो स्टूडेंट्स की जब हमने बात किया था स्लोप के बारे में, अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी. मान लो पहले का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2, y2. और अगर मुझे इसका निकालना है स्लोप, तो हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ ए बी, या तो हम लिख सकते हैं m, क्योंकि स्लोप को दिखाते हैं m से. अब दिमाग में बात रख लो, स्लोप को हम किससे दिखाते हैं? m से. सो m ऑफ ए बी, तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, या तो y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2. मतलब ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें सिखाई हुई हैं, बट ये थोड़ा सा रिवीजन है. तो रिवीजन क्या है? जी हाँ, कि आप जब कभी भी स्लोप निकालते हो, मेक श्योर दैट कि y वाला टर्म हमेशा ऊपर होना चाहिए और x वाला टर्म हमेशा नीचे. जिसमें से अगर आप 2 से स्टार्ट करते हो y वाला टर्म, तो x वाले टर्म को भी 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा. और अगर आप y वाले टर्म को 1 से स्टार्ट करते हो, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को भी 1 से. मतलब जैसे y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1 लिखना है, ना कि x1 माइनस x2. तब वहां पे आंसर आपका 0, मतलब 0 इन द सेंस रॉन्ग आएगा, मतलब मार्क्स 0 मिलेंगे. सो 2 मतलब y2 माइनस y1, तो नीचे x2 माइनस x1. ऊपर y1 माइनस y2, तो नीचे x1 माइनस x2. क्लियर? परफेक्ट. और क्या था हमारा कि जो हमारा स्लोप होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो वहां पे स्लोप इक्वल होते हैं, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है. ठीक है, चलो इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले 5.2 एक्सरसाइज का. और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, नाम नहीं दिया है तो नाम दे देते हैं. लेट ए बी. पहला कौन है? 2, -1. सेकेंड कौन है? बोलो 4, 3. सो पहले वाले पॉइंट को हम क्या देते हैं हमेशा? यस, x1, y1. सेकेंड वाले पॉइंट को क्या देंगे? बोलो x2, y2. अगर गलती से आपने पहले वाले को x2, y2, सेकेंड वाले को x1, y1 दे दिया, भाई घबराओ मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है. फॉर्मूला सही अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर राइट आएगा. ठीक है, चलो अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ ए बी. तो स्लोप ऑफ ए बी बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि ये पॉइंट दिए गए हैं. तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. तो बचा बताओ यहाँ पे y2 क्या है? बोलो क्या यहाँ पे 3, तो लिख दिया मैंने 3. फिर माइनस y1 यहाँ पे y1 की क्या है? -1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो x2 की वैल्यू है 4, तो लिख दिया 4 माइनस x1 की वैल्यू यहां पे क्या है? 2, तो लिख दिया मैंने 2. सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस. सो क्या हो जाएगा? 3 + 1 दैट इज 4. 4 - 2 इज 2. तो आपका आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 2 4 होता है. तो स्लोप ऑफ ए बी मुझे क्या मिला? तो लिख दिया यहाँ पे देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 2. कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, स्लोप में कोई यूनिट नहीं होता. ठीक है, परफेक्ट. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन बी आप करो, चलो मैं सी करता हूं. ठीक है, ओके, सी लिख देता हूं. सी मैं यहां पे, तो सी यहां पे क्या दिया है? लेट नाम देता हूं उसको, ए बी दे दीजिए, सी देता हूं सी को. 2, 3. और यहां पे डी दे दिया मैंने स्टूडेंट्स 2, -1. चलो देखते हैं क्या आता है वैल्यू यहां पे. सो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी बोलो. यस, पहला वाला पॉइंट होगा x1, y1. सेकेंड होगा x2, y2. एक बात और, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, स्लोप वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, इसलिए आप इसको थोड़ा भी नजरअंदाज मत करो. और अगर आपने लेक्चर देख रहे हो तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों में, सो दैट कि इसका जो बेनिफिट है अपने दोस्तों को भी दो ना यार. देखो, सेल्फिश ना बनो, सबको सिखाओ और सीखो.
जब आप सबको सिखाओगे और सीखोगे ना, तब आप आगे बढ़ोगे। सिर्फ अपना सोचोगे ना स्टूडेंट्स, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ये दुनिया की रीत है, ये लाइफ है कि हमेशा दूसरों की भी आपको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। यस, इसीलिए तो मैं वो कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े क्लासेस की फीस एंड ऑल, जिसकी वजह से मैं आपको फ्री ऑफ लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। यस, मेरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है चीज़ों को लेकर के, बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हाँ, वो लोग जिनको मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, या जिन लोग का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा उस लेवल का नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि खाली होने के सबके लिए है, बट हाँ ये मेनली सबके लिए है। बट जो लोग थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन है, तो वो लोग के लिए तो एकदम बोल सकते हैं ना कि हाँ, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, ठीक है। यस, अब हम निकालेंगे क्या, स्लोप ऑफ सी डी। सो बोलो सेम फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो रूल के हिसाब से आप सबको पता है ये मेरा y2 है, दैट इज -1। देख लो सब लोग, ठीक है। और y1 की वैल्यू है 3, सो माइनस आ गया 3। x2 माइनस x1, तो बोलो x2 यहाँ पे कौन है, 2, फिर माइनस x1 कौन है यहाँ पे, 2। सो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 3 इज -4 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 इज 0। लो क्या हो गया, मतलब यहां पे क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, जिसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बोलो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि स्लोप ऑफ सी डी डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब कभी भी, इसलिए इस क्वेश्चन को मुझे करना था, समझ गए ना। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट। टेंशन ना लो, नॉट डिफाइंड मतलब ऐसा उल्टा 8 लिखने का और लिखने का नॉट डिफाइंड, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म, आंसर वहीं पे खत्म। डी कर लेते हैं, 7 1 माइनस 3 1, 7 लेट कर लेता हूं, लेट ए बी सी डी हो गया ना, सी डी के बाद ई इज इक्वल टू 7 1 माइनस 3 1, यही ना, चेक कर लो एक बार। यस, सो यहां पे हमने ले लिया x1 y1 फर्स्ट वाले पॉइंट को, और सेकेंड वाले पॉइंट को ले लिया x2 y2। नाउ अगेन लेट्स राइट स्लोप ऑफ EF, ठीक है। देखो बार बार अगर आप ए बी भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिफरेंट है। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम में ऐसे 4 5 क्वेश्चन तो एक सिमिलर देंगे नहीं, हाँ ना। तो आप कुछ भी लिखो, ए बी लिखो, सी डी लिखो, जो दिल में आए वो लिखो। आपके पास 26 लेटर्स हैं, 26 में से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 लेटर लिख दो बस। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बोलो y2 की वैल्यू क्या है, 1। y1 यहां पे देखो, y2 यहां पे था तो 1 हो गया, y1 यहां पर है उसकी वैल्यू भी 1 है। यस, x2 की वैल्यू है -3, फिर माइनस x1 की वैल्यू है 7, तो गया 7। सो 1 माइनस 1 0, -3 -7 -10। अरे लो, अब ऊपर 0 आ गया। अब याद रखना स्टूडेंट कि 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। न्यूमरेटर में 0 आ गया तो घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, कि 0 अपॉन एनीथिंग की वैल्यू क्या होती है, 0। बट इन केस ऑफ डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आ गई तो घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। बस याद रखो, ऊपर 0 आया, नीचे कोई नंबर है, सिंपल लिख दो 0। नीचे 0 आ गया, ऊपर कोई भी नंबर है, फर्क नहीं पड़ता, नॉट डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में इसमें बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, यस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों में अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल थे। बी का कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने बी नहीं कराया, बी आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। समझने की बात है, if the line x and y intercept of a line, if the x and y intercept of a line L are 2 and 3 respectively, then find the slope of the line। अब यहां पे समझने की बात है। यहां पे क्या बोला है कि स्टूडेंट्स मेरे पास एक x एंड y एक्सिस है, तो पहले मैं आपको x और y ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे देखो सब लोग, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस और y एक्सिस है, मान के चलो। सो दिस इज x, दिस इज y। अब एक लाइन है L जिसका नाम है L, वो x और y पे कहीं पे कट कर रहा है। और जब कट करता है ना, कोई भी लाइन x और y पे जहां पे कट करती है, तो उस पार्ट ऑफ द x एक्सिस एंड पार्ट ऑफ द y एक्सिस को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल, मैं यहां पे लाइन ले रहा हूं, ये लो, ठीक है। चलो ये लाइन हो गया हमारा,
चलो लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। सो इसका नाम क्या है, एल। अब ये एल यहां पे कट कर दिए, मान लो पॉइंट है ए, चलेगा? यस, पॉइंट यहां पे वाई कट कर, मतलब मान लो पॉइंट बी है। सो पॉइंट ए को, ये मेरा ओरिजिन ओ है, ठीक है। सो जो लाइन है एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रही है, तो स्टूडेंट्स ये 0 to a दिख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। और सिमिलरली ये ओ से बी, इसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। समझ गए? सो ये था हमारा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ये लाइन एक्स को कहां पे कट कर रही है? ए पे। कितना इंटरसेप्ट है बोलो? 2 और 3 है, मतलब एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है? 2 और 3 है। तो एक्स इंटरसेप्ट है 2, वाई इंटरसेप्ट है 3। परफेक्ट। तो अगर मैं बोलता हूं एक्स इंटरसेप्ट 2 है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू क्या है? 2। मतलब अगर मुझे निकालना है ए का कोऑर्डिनेट, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2,0। अब बोलोगे सर आपने 2,0 क्यों लिखा? क्योंकि ए आपका एक्स एक्सिस पे है, और कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वाई तो है ही नहीं ना, ये एक्स है, मैं एक्स पे ही तो हूं, वाई पे जा ही नहीं रहा हूं। ऊपर जा रहा हूं क्या? अगर मैं ऊपर जाऊंगा तब मुझे वाई मिलेगा ना। अगर मैं वहीं पे वहीं रुका हूं, मतलब मैं एक्स के ऊपर ही बैठा हूं। अगर मैं एक्स के ऊपर बैठा हूं मतलब वाई आ ही नहीं रहा है, दैट इज वाई 0। समझ गए? यस। सो लेट ए एंड बी बी द 2 पॉइंट्स, ठीक है। Therefore a is equal to 2,0। परफेक्ट, यस। सिमिलरली b की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना सब लोग, b वाले में क्या हो रहा है? हम लोग यहां से देखो सब लोग, यस, b वाले में लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, o से ऊपर जा रहे हैं, यहां तक पहुंचे, मतलब यहां तक कितना है? 3 है पूरा। तो जो b की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0,3। बोलो सर आपने यहां पे 0,3 क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो सिर्फ वाई होगा, ध्यान रखना सब लोग। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 3, क्योंकि यहां पे 3 है, तो एक्स की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? 0। कंफर्म? यस। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या है 0,3। अब जो लाइन एल है, लाइन एल के ऊपर मेरे पास 2 पॉइंट है, एक है ए और एक है बी, है कि नहीं? लाइन एल के ऊपर 2 पॉइंट है, एक है ए और एक है बी। अब अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो पहले वाले को क्या बोलोगे? जी हां, x1, y1, और दूसरे क्या बोलोगे? x2, y2। लो भाई, पॉइंट ए और बी लाइन एल के, देखो ना, लाइन एल के ऊपर भी तो है ना, वो भले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है, बट सेम टाइम पे लाइन एल के ऊपर भी देखो ना, ये आपका लाइन एल है कि नहीं? लाइन एल के ऊपर भी तो है वो लोग। यस, अगर लाइन एल के ऊपर है मतलब लाइन एल के उन दोनों पॉइंट को में से क्या बोल देंगे? एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2। सब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन एल इज व्हाट? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा, बट याद रखना जब कभी भी इंटरसेप्ट देगा, देखो क्या दिया, अगर x इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू 0 होगी, मतलब x का पॉइंट मिल जाएगा, और y इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू मिल जाएगी और x क्या हो जाएगा? 0। तो चलो फटाफट y2, तो वहां पे y2 यहां पर है, y2 3 है, माइनस y1, y1 यहां पे है, y1 0 है, 0, डिवाइड बाय x2 यहां पे है, x2 की वैल्यू 0 है, माइनस x1 यहां पे है, x1 की वैल्यू 2 है, दैट इज 2। परफेक्ट। सो बोलो मुझे क्या मिलेगा? 3 माइनस 0 इज 3, 0 माइनस 2 इज माइनस 2। तो मुझे यहां पे क्या मिला बोलो? स्लोप ऑफ लाइन एल, दैट इज व्हाट? -3/2 स्लोप ऑफ लाइन। सो इस तरीके से हमने लाइन एल का क्या निकाल दिया? स्लोप। ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली क्या है, क्या एग्जैक्टली, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरे वाह, क्या दिया है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। अब स्लोप निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए गए होंगे तो आप क्या करोगे? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज करोगे जब आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे। लेकिन जब एंगल दिया होगा, ध्यान देना, तो आपका स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। बोलो क्या होता है? tan थीटा। अब कई लोग बोलेंगे सर tan थीटा होता है बट हमें तो एंगल के सारी वैल्यू पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं आपको। चलो,
तो एंगल 0 होगा, एंगल 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। और 10 देखते हैं क्या आता है। सो 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3। याद करो सब लोग, याद करने का कोई ऑप्शन नहीं, यहां पे याद करो इसको। 10 30 1/√3 होता है, 10 45 1, 10 60 होता है √3 और 10 90 होता है नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो 10 90 बोलो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से लो, सो बोलो 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 एंड 10 90 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो तो कोई भी आपको इंक्लिनेशन एंगल देगा, फटाफट क्या करोगे, उसको दे दो लेट थीटा। थीटा क्या दिया, 30 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन अगर एंगल दिया हो तो y2 - y1 x2 - x1 मत लिखना, क्योंकि एंगल दिया है ना, वहां पे हमको क्या करना है, एंगल वाला फॉर्मूला, मतलब क्या, जी हां tan थीटा। सो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। क्या है बोलो, 30 डिग्री। ठीक है, और tan के लिए 30 क्या होता है आपका, 1/√3। सो आपको क्या मिला, 1/, कितना आसान देखो है कि नहीं। बोलोगे सर ये तो एकदम बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। देखो कितना छोटा था, यस। ठीक है, इतना आसान इतना छोटा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं भी आपको। ठीक है, चलो सी हो गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लो ये भी खोदा पहाड़ निकली चुईया, कैसे, एंगल दिया है। सो लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो स्लोप ऑफ लाइन, बोलो मैं अच्छे से लिखता हूं ऑफ। ठीक है, एक गंदा लिख दिया मैंने, क्या है रे, एक मिनट, यस। स्लोप ऑफ लाइन बोलो क्या हो जाएगा, tan थीटा। सो बोलो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। और tan 45 की वैल्यू नहीं याद है, पीछे देख लो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन याद कर लो क्योंकि एग्जाम में नहीं रहेगा, पीछे देख लो, है कि नहीं। सर ने बोला था पीछे देख लो, अब पीछे कहां देखोगे, है कि नहीं ऐसा। तो स्लोप ऑफ लाइन मुझे क्या मिला, 1। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करते हैं, इस एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है। अब 3-4 और क्वेश्चन जिसको नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। एंड अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, मतलब फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, राइट। एंड साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई गलत बात, आप वीडियो देख रहे हो, इतना एफर्ट डालना देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो ना भाई, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तभी तो मुझे और जोश आएगा पढ़ाने में। एक सिंपल सा फंडा याद रखना, जैसे एक कलाकार तालियों का भूखा होता है, उसी तरीके से एक यूट्यूबर व्यूज का और लाइक्स का भूखा होता है, सब्सक्राइब का भी होता है। ओके ओके, तो सर इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। कलाकारों से तालियों का भूखा होता है, यहाँ पे तो व्यू का, लाइक्स का और सब्सक्राइबर का। कोई बात नहीं, तीनों चीजें एक ही चीजें हैं। ठीक है, यस। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।